96, पेज नंबर 725। हालेलुया। पेज नंबर 725 मेरे साथ निकाले। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इजरायली परमेश्वर ने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, सबसे पहले हम जोर से परमेश्वर का स्वागत करेंगे। उसकी मेरे साथ निकाले भजन संहिता पेज नंबर 725, उसका 96 अध्याय 96 अध्याय मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पास्टरों को भी देखा है ऐसे कि वो लोगों के घरों में से जाते हैं जब, तो लोग कहते हैं कि मेरा टाइप भी ले जाओ, क्या उसमें बरकत होगी? हाँ, खुशी से आप ऑफरिंग देते हो तो उसमें आपकी बढ़ोतरी ही होगी। यदि नहीं तो अगर आप कहते हैं मेरा 10वां हिस्सा लेके जाए तो उसमें आपको भी आशीष नहीं मिलेगी। मैंने बोला वो तो हिस्सा परमेश्वर का है, वो तो हम कह ही नहीं सकते कि उसको आशीष नहीं मिलेगी। जो बोने वाला है वो खुद चलकर भेंट और कुछ भी हो तो वो चर्च में आके बोले तो परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। निकालिया सभी ने 700 पेज नंबर 725 96 अध्याय भजन संहिता। जब परमेश्वर ने 40 वर्ष उनको लेकर आए तो परमेश्वर ने जब वो आजाद हो गए मिस्र देश से, आजाद हो गए तो परमेश्वर ने एक ही बोला उनको कि अपनी भेंटों को खुशी के साथ लेकर आए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो आनंद के साथ लेकर आए। ऐसा नहीं हो कि मन घुट कर कुड़कुड़ा के गुस्से में ऐसे दे, नहीं, खुशी के साथ दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खुशी से देने वालों से प्रभु प्रेम करता है। तो यदि हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर को चाहने वाले हैं, परमेश्वर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े, परमेश्वर के सुसमाचार को हम आगे बढ़ाएं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बीज को, चाहे वो हमारी फसल का बीज हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस का बीज हो, अगर हमारी खेती बाड़ी है तो हम कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जिनकी जमीन है, वो अगर अपने 10वें हिस्से को निकालते हैं तो उनका 100 गुना फलेगा। इसहाक को किसने सुना है? इसहाक के बारे में सबने सुना है। तो परमेश्वर का वचन कहता 100 गुना काटेगा। तब अकाल पड़ा था और बारिश भी नहीं थी, और जो ओस पड़ती है उसके साथ भी कहते हैं ना धरती सिम जाती है, तो तब ओस भी नहीं पड़ रही थी, तो फिर भी इसहाक ने 100 गुना काटा। हालेलुया। तो जो अपनी फसल लगाते हैं, अगर वो अपने बीज को नहीं लेकर आएंगे तो इसका मतलब वो घाटी में ही है। वो कभी नहीं सोचेंगे, चाहेंगे जहाँ उनके घर में ऐसा होगा कि अगर उसने मान लो 10 किलो जवार लगाई है तो उसकी क्विंटल निकल गई, 2 क्विंटल निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो घटती 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 जाएगी, उसका बीज जो है वो घटता जाएगा। यदि हम सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर का निकालते हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना ब्लेस करता है। हालेलुया। सो जितने भी जन अपनी खेती बाड़ी करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के घर के लिए बीज निकालें, 10वां हिस्सा निकाले। परमेश्वर जितना भी आपका निकली है, फसल निकली है, उसमें से अपने 10वें हिस्से को निकाल के उसी समय अलग करें, और निकाल के अलग करने के बाद उसको साफ करके परमेश्वर के भवन में रखें, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस कर सके। ऐसा नहीं हो कि 30 गुना हो आपके साथ, 60 गुना हो ब्लेस आप, तो आप कहें कि आप मन में कुड़कुड़ाएं कि ऐसा क्यों, मैं चर्च भी जा रहा, मैं बीज भी बो रहा, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कि मैं अपने 10वें हिस्से को फाइनेंस का चाहे मैं बो देता हूँ, लेकिन जो मेरे घर में फसल लगी हुई है मैं उसका बीज नहीं दे रहा,
उसका 10वां हिस्सा नहीं निकाल रहा। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ब्लेस होने से रोक लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक सिस्टर है, उनकी तीन कनाली जगह, शायद 3 कनाली, तो उसमें से उन्होंने मतलब तीन मन तो वो 3 जो होते हैं 3 मन 30 किलो 30 किलो वो मतलब 3 बारी आटा प्याते हैं ना जो, तो वो 3 बोरियां लेकर आए। हमने इतनी कणक कैसे निकल सकती, क्योंकि वो वफादार थे और परमेश्वर ने उनको देखा, उनके मन को देखा कि वो कुड़कुड़ा के नहीं कर रहे, और वो परमेश्वर की हजूरी में हर संडे और अपने बीज को, सबसे मेन बात कि अपने 10वें हिस्से को बोलते हैं। तो वो 10वें हिस्से को जब बोलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के झरोके हमारे लिए खुलते हैं। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे सबसे पहले 96 का 8 वचन मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके जोग है। हालेलुया। देखो, यदि हम अपने मन में कुछ बात रख के परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह भी हम पे नहीं होता। तो आगे लिखा जो परमेश्वर के जोग हो, आगे लिखा भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम अपने आप में बहुत ज्यादा, वचन में भी लिखा हुआ व्यवस्था विवरण में 7 की शायद 8 की, कि अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने आप पे खुद पे घमंड करते हैं। मेरे करने से सब कुछ होता है, मेरे करने से ऐसा होता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो हो रहा है। अगर हम कहें कि ये भवन हमारे द्वारा चलता है तो ये गलत बात है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है। तो देखो वहाँ पर लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के घर में आते हो कामते हुए, लेकिन हम ऐसे आते हैं जैसे मान लो ये अपने आप को हम जंग में लेके जा रहे हैं। हाँ जंग है, लेकिन जंग हमने अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, ऐसे लोगों से लड़ना है। परमेश्वर के घर में आके नमन होके, दीन होके आए, कामते हुए आए। परमेश्वर जब मैं तेरे घर में जाऊं तो मैं पाक पवित्र ऐसा क्लीन हो जाऊं कि मेरे एक भी दाग ना हो। अगर व्हाइट कपड़े पे एक दाग पड़ जाए तो वो कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। पता नहीं किस चीज का दाग लग गया, हल्दी का लग जाए तो भी नहीं उतरेगा। अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अगर दाग है, पाप है, कुछ है, बातें हैं, तो हम कभी ब्लेस नहीं हो सकते। 100 गुना हम कह ही नहीं सकते कि मैं 100 गुना ब्लेस हो सकती हूँ। हालेलुया। तो लिखा भेंट लेकर उसके आंगनों में आना। हालेलुया। हाँ, जब मैन ऑफ गॉड घर में आता है विजिट के लिए, तो ये नहीं कि हम ना दे, अपने हाथ को बंद करें। एक सिस्टर है, वो कहते परमेश्वर के दास के पांव इतने सुहावने हैं, वो जब भी ऐसे भी हमारे घर में आए तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको ऐसे भेजूं। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? वैसे स्त्री जैसा जो ऐसे बोलती है कि मेरे घर में जब मैन ऑफ गॉड आया, मेरे घर में कोई ना कोई जो ब्लेसिंग है, जो आशीष है, वो ठहरेगी ठहरेगी। यदि हम मैन ऑफ गॉड को खाली भेजते हैं, वो उसका कुछ नहीं जाता, वो मेरे ही ऊपर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम अपनी ही आशीष को, हो सकता है तंगी में है तो वो तंगी और बढ़ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए। अगर मैन ऑफ गॉड को हम खाली भेजते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को खाली भेजते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब भी तुम मेरे भवन में आओ हाथों को भरे हुए हो। पिछले संडे में बोला था मैन ऑफ गॉड में कि मैं किस चीज को ब्लेस करूं। तुम्हारे हाथ में तो कोई चीज है ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हम साधन नहीं। बहुत सारी बहनें ऐसे पैदल आती हैं,
लेकिन हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है कि इजराइलियों की जो वो भी कहते थे कोई नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे। एक वचन में लिखा है जब भेंट देने की बारी आई, सिर्फ 2-3 दिन दिए, तो 3 दिन के बाद जो भेंट लेकर आया वो वापस दी जाएगी, वो ग्रहण नहीं। परमेश्वर ने खुद बोला था। तो इजरायली कुछ लोग आलसी थे, कुछ लोग ऐसे ही, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। तो लिखा है कि वो जमीन खुली और उसमें ही तस गए। और कुछ को ऐसे जंगल में मतलब ऐसे चीजें आई कि मर गए। जो लोग ऐसे सोचते हैं और परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, ओ परमेश्वर ऐसा, हाँ परमेश्वर दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, लेकिन हमारा हृदय यदि वो हमसे प्यार कर सकता है तो हमारा भी फर्ज बनता है। अगर हमें अपने बेटे बेटियां उसने बनाया, हमारा फर्ज बनता है उसके सुसमाचार को हम फैलाएं, उसके काम को बढ़ाएं, मैन ऑफ गॉड के साथ खड़े हो जाएं हम। अब क्रिसमस का समय है, महीना चलने वाला है, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बीज बोया, कुछ लोग माइटी बैंक का हिस्सा बने हैं। और ये मैं आपको कमियां नहीं बता रही, लेकिन आप ही ने खड़े होना है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके काम के लिए। हम तो कर लेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि हम करेंगे तो हम ही ब्लेस होंगे। अगर ये सोच के आप लोग काम करते हैं कि हम पास्टर के लिए कर रहे हैं, उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए, तो ऐसी चीज अगर आप सोचते हैं तो अपने मन से निकाल दें और बीज भी मत बोए, अगर ऐसी बात से आप लोग सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हम पर है। हम जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम खड़े थे, तो आज हमारे पास अगर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया तो आज और भी हम नम्र होकर चलते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप को दिखाते हैं ये हमारे पास ये है, नहीं, कभी नहीं आई हमारे जीवन में ऐसी बात। तो लिखा है पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। हम में से कितने जन है जो पवित्रता में रहते हैं, जो कभी नहीं कहते कि मैंने कभी झूठ बोला हो, कभी नहीं कि मैंने कभी किसी की चुगली की हो, कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैंने कभी किसी को ठेस लगाई हो। सब लोग करते हैं, कोई नहीं ऐसा कि कोई चुगली ना करे, लेकिन इन बातों को छोड़ो और पवित्रता में रहो। अपने जीवन को कोई गाली नहीं निकालो, कोई ऐसी बात अपने मुंह से गंदा शब्द तो निकालो नहीं जिससे हमारी ब्लेसिंग क्या रुक जाती है। हम सोचते हैं ऐसा ही है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह से गंदी बात भी ना निकले। पत्रियों में लिखा हुआ पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे मुख से कोई ऐसी शब्द ना निकले। और वचन ऐसा है, हम तो रोटी खा के, बादाम खा के, काजू खा के अपने आप में ताकत लाते हैं। यदि हम हर रोज यही बोले परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी, हम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है। हम सोचते हैं हमारा शरीर, हमारी बॉडी ऐसे चलती है जब हम रोटी खाते हैं। तो परमेश्वर का वचन में लिखा जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो लिखा है कि इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर की अनुग्रह से जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। तो पवित्रता के साथ क्या करो? शोभामान होकर दंडवत करो। तो अपने आप को आज परखना है आपने, क्योंकि आज खास दिन है, हम प्रभु भोज में भी जाएंगे, तो अपने आप को जांचना है। परमेश्वर मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बात है तो मुझे क्षमा करें, मुझे पिता पवित्र करें। परमेश्वर का वचन लिखा तेरे लाल रंग के पाप भी हो तो वो सफेद हो जाएंगे हिम के समान, यदि हम विश्वास करते हैं यीशु पर। तो सभी जन अपनी भेंटों को ले धन्यवाद के साथ। जो जन अपनी कमाई
कमाई के 10वें हिस्से को बो रहे हैं वो अपनी कमाई के 10वें हिस्से को ऊंचा उठाए, क्योंकि वचन कहता है कि सारे दशमांश पंडाल में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। जैसे मलाकियाँ 3 की 10 में लिखा हुआ है। यदि हम 10वां हिस्सा नहीं बो रहे तो कोशिश करें आज से अपने मन को बनाए, बोले परमेश्वर मेरी कमाई में जितनी भी फाइनेंस हो या खेती बाड़ी में हो, प्रभु मैं आज से वफादारी दिखाऊंगा, मैं आज से वफादारी दिखाऊंगी। तो परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मुझ पर अपना अनुग्रह कर, मुझ पर अपनी दया कर मेरे परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा है वैसे प्रभु हमें चला दो कि आकाश के झरोखे मेरे लिए खुल जाए और नाश करने वाली अंधकार की शक्ति, फजूल खर्चियाँ, बीमारियाँ, सारी प्रॉब्लम को डांटे मेरे परमेश्वर। बोले सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठा के प्रेयर करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार आपके वचन में जैसे लिखा गया वचन में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा दूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट ना करेगा, वह तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु इन सबके जीवन में जितनी फजूल खर्चियाँ प्रभु खत्म हो जाए, प्रभु इनके मन को उभारे मेरे परमेश्वर, अपने 10वें हिस्से को बो सके मेरे परमेश्वर, अपने 10वें हिस्से को बोना शुरू कर सके मेरे परमेश्वर। आज से मेरे परमेश्वर इनके मनों को बदले मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनको उभारे मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, वैसे जब ये वचन को पूरा करते हैं अपने 10वें हिस्से को बोते हुए, प्रभु इनके ऊपर मेरे परमेश्वर जो तेरे वायदे हैं मेरे परमेश्वर वो पूरे हो मेरे परमेश्वर। जो जंटाइल को पूरा है उनके ऊपर तेरे वायदे पूरे हो मेरे परमेश्वर। ये वचन को पूरा कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो अपने वायदे को पूरा कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। जो जन भेंट लेके आया धन्यवाद की खुशी के साथ पिता इनके बीजों को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। ये खाली हाथ नहीं आए मेरे परमेश्वर, ये भरे हुए हाथ आए मेरे परमेश्वर, ये 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर। ये अब जिन इनका बीज लगे तो मेरे परमेश्वर आप इन्हें याद करना मेरे परमेश्वर और इन्हें ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। और पिता इनके जीवनों में सारी प्रॉब्लम, सारी जितनी भी टेंशनें, चिंताएं आ रही मेरे परमेश्वर सारी खत्म हो मेरे परमेश्वर। इनके बीज बोने के द्वारा इनके सारे रास्ते ओपन हो जाए मेरे परमेश्वर, जो बंद रास्ते सारे ओपन हो जाए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तो बहुताई से इन्हें ब्लेस कर, इनके बटुओं को ब्लेस कर, इनके काम काज को, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सब बीजों को ग्रहण करें मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन।